हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम एसएलओनी के जितने भी डाउट्स है पहले वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। एसएलओनी के डाउट्स ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 13, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन करेंगे 12 to 23। 1 to 11 जो क्वेश्चन है वो अपन ने कल के लेक्चर में कर लिए हैं, आप जाके देख सकते हो। दूसरी बात, एग्जाम्पल 13 भी करेंगे 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। ओके फाइन। तो एसएलओनी के डाउट्स अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14। टू पीपल आर सेइंग दैट दे हैव सॉल्व्ड। तो मैं आप लोगों से सॉल्यूशन पूछता हूँ इसका, कैसे किया आप लोगों ने। देखो, पहली बात तो जिससे ये नहीं हुआ, ओके, एग्जाम्पल 14 में एडन ने भी 2 डाउट्स बताए, मैं बताता हूँ आपको, है ना, आराम से। सबसे पहले ये देखिए, जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, जिससे हुआ है मैं पूछता हूँ पहले, जिससे नहीं हुआ उनको मैं बता देता हूँ। बेटा यहाँ पर ना साइन ऑफ समथिंग और साइन ऑफ समथिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी आप लगा सकते थे, है ना, फर्स्ट और लास्ट वाले में। और नीचे भी आप साइन कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते थे। तो कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अपने को याद है। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में फॉर्मूला याद करने में दिक्कत जाती है यार, फॉर्मूला ही तो याद करना है, आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन उनको याद करने के ट्रिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी अपन लगा दें। तो सबसे पहले मेरे को बताइए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। साकेत, सबसे पहले बताइए मुझे कि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। सर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सही बात है। और ये वाला भी बता दो, कॉस सी प्लस कॉस डी कौन सा होता है। सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखो मैं कितना, मेरा आप प्रोसेस देखिए, मेरे ब्रेन में प्रोसेस क्या चल रहा है कि मैं है ना पूरा सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू लिख नहीं रहा हूँ, मैं ब्रैकेट लगा के छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज माई सबकॉन्शियस ब्रेन नोज कि यहाँ पर क्या आना है। तो इसको याद करने में मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपने ब्रेन को ज्यादा एफर्ट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर सी प्लस डी बाई टू पहले आएगा और सी माइनस डी बाई टू बाद में आएगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि टू भी आएगा दोनों में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि साइन आएगा या कॉस आएगा या क्या आएगा। इज इट ओके? तो अपन क्या करेंगे कि ये वाली चीज में और ये वाली चीज में साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव में, ठीक है, प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव में। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है। अच्छा, अब साथ में माइनस टू साइन थीटा भी है, तो माइनस टू साइन थीटा को यहाँ पे रहने दो, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते, देखिए नीचे क्या लिखा बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में लिख देंगे। एडिशन तो एसोसिएटिव होता है ना, किसी को भी किसी से एसोसिएट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव माइनस टू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। इज इट ओके? पक्का? अब देखो मैं क्या करूंगा कि इस पे कॉस साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा, इन दोनों पे, है ना, और इन पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाऊंगा। बिल्कुल लगा सकते हैं, चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मतलब साइन ऑफ दोनों एंगल का एवरेज, सम डिवाइडेड बाय टू एंड डिफरेंस डिवाइडेड बाय टू। तो मैं क्या करूंगा, दोनों एंगल का सम क्या होगा, थीटा प्लस फाइव और थीटा माइनस फाइव। जल्दी से ऐड करो मनी मन में, इसको फाइव फाइव कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, थीटा थीटा 2 बार आ रहा है, टू थीटा आएगा, और बाय टू भी करना है आपको, तो टू थीटा बाय टू आएगा, मतलब सिर्फ थीटा आएगा। तो टू टाइम्स साइन ऑफ थीटा, सिर्फ थीटा आएगा, ओके। एंड कॉस ऑफ दोनों का डिफरेंस बाय टू, दोनों का डिफरेंस अपन रफ में निकाल सकते हैं या फिर मन में भी निकाल सकते हैं, थीटा प्लस फाइव माइनस थीटा माइनस माइनस फाइव, ठीक है। तो थीटा से थीटा उड़ा दो, फाइव और फाइव कितना हो जाएगा, टू फाइव, टू फाइव बाई टू कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो कॉस ऑफ फाइव हो जाएगा यहाँ पे। चमका? पक्का? अच्छा देखिए, यहाँ पर टू साइन थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ टू साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, होल थिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखते हैं अपन, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव और कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन कॉस साइन कॉस कॉस साइन, एकदम सही है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन कितना होगा, टू थीटा, और बाई टू करेंगे तो टू थीटा बाई टू विल बी थीटा इटसेल्फ। और टू कॉस, देखते हैं कोमल आपके तरीके से भी सॉल्व करके देख लेंगे, बिल्कुल, है ना, मेरे को पूरा भरोसा है आपका आंसर आएगा उस तरीके से भी। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस वन, बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं भूल गया, कॉज ऑफ थीटा, इन दोनों का डिफरेंस,
दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा, फाइव फाइव दो बार ऐड होगा, मतलब 2 फाइव/2 कितना आ जाएगा 5, और माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 कॉस थीटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, देखो 2 कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 sin थीटा ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर 2 sin थीटा जैसे ही कॉमन आएगा हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं, 2 sin थीटा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, cos5 -1, और यहाँ पे देखेंगे 2 cos थीटा और 2 cos थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos(5 - 1), ठीक है, cos(5 - 1) कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा विल बी tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये रिडक्शन फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 14 पूरा का पूरा रिडक्शन फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। एसिड ओके, हाँ जी, लिखो यहाँ तक पहले। अब मुझे आप बताइए कि यशस्वी आपने ऐसे ही किया था क्या, या फिर आपने भी एक्सपैंड किया था? नहीं सर, मैंने ऐसे ही किया था। ओके, और कोमल आपने इसको sin θ+5 को ओपन किया, राइट? सर देखो आप जो तरीका बता रहे हो ना वो भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके तरीके से एक बार क्लास को बता देता हूँ। ठीक है, देखो आप स्टूडेंट्स जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, मेरी आदत है हमेशा मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि उन्होंने क्या सोचा है, क्योंकि हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका क्या अलग अलग होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ही मेरे को बहुत अच्छा अच्छा तरीका बताते हैं, मैं खुद सोचता हूँ कि अरे वाह यार ये अच्छा तरीका है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा पूछूंगा कि आपने कैसे सॉल्व किया, मेरे को अगर लगता है तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। अभी जैसे आपने जो बताया ना उससे आंसर आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे sin θ+5 है, sin θ+5 को आप एक्सपैंड कर दो, कैसे, sin ए cos बी cos ए sin बी, बीच में प्लस आएगा, और ये sin θ-5 को भी एक्सपैंड करेंगे, sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, तो cos ए sin बी cos ए sin बी प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपली यही वाला टर्म बचेगा। ठीक है, आंसर आता है उससे भी, मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों को थोड़ी भी फटफड़ाहट हो रही है मैं सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मेथड 2 एक बार देख लेते हैं। मेथड 2 इज नथिंग बट यूजिंग अ डिफरेंट फार्मूला ऑल टुगेदर। हम क्या करेंगे, साइन ऑफ θ+5 को खोल देंगे, तो साइन θ+5 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी, मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, जो नए नए बच्चे भी है ना मैं उनको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला आपको लगाना है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला आप लोगों को सब आता है, अगर आपके पास फॉर्मूला लिखे हुए हैं तो भी आपको सब आता है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी कैसे खुलेगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, माइनस ऑफ 2 sin θ। तो देखो यहाँ से cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा साइन फाइव, cos थीटा साइन फाइव cos थीटा साइन फाइव, सॉरी, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 2 टाइम्स, देखो ये वाली जो चीज है इसको मसाला बोल दो, साइन थीटा कॉस फाइव, और यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस फाइव है, मसाला प्लस मसाला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मसाला, है ना। अरे कोई भी चीज को दो बार ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस फाइव यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस फाइव यहाँ पर आ जाएगा, -2 sin5, यहाँ पे आ जाएगा -2 sin5। नाउ होल थिंग डिवाइडेड बाय, सर वो साइन थीटा है। कौन सा लास्ट, अच्छा हाँ थैंक्स, ये साइन थीटा है ना, मैं गलत कॉपी कर दिया था मैंने, इसको ठीक कर लेना। अभी देखो सेम वही चीज आ गई ना जो ऊपर आ रहा था, 2 sin θ cos5 -2 sin, एकदम वही चीज, एकदम वही चीज आ गया। तरीका भले ही कुछ भी हो, आपका आंसर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, तो मैं नीचे भी लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको आप खोल दो, cos ऑफ θ+5, cos ऑफ θ+5 हो जाएगा cos ए cos बी माइनस, है ना, cos में क्या होता है बेटे, अगर प्लस है cos ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी, प्लस है तो माइनस आएगा, ध्यान रखना है ना, और माइनस है तो प्लस आएगा, इसमें उल्टा होता है, cos ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा cos ए cos बी। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं दिमाग लगा रहा हूँ यार, मेरे को फॉर्मूला याद है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, प्लेन एंड सिंपल, आपको याद है आप भी कर सकते हो, है ना। तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी -2 टाइम्स cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव कैंसिल हो जाएगा,
ये रमेश और ये रमेश, रमेश प्लस रमेश कितना हो जाएगा 2 रमेश, मतलब दो सेम क्वांटिटी को ऐड करते हो तो उसका डबल आ जाता है। कहने का मतलब ये, भावनाओं को समझो आप लोग। तो cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स cos थीटा cos फाई आ जाएगा। चमका? ओके, माइनस ऑफ 2 cos थीटा, बहुत ही बढ़िया, माइनस ऑफ 2 cos थीटा। नाउ प्रोसीड इन द सेम वे, कॉमन लो और ये सेम, अरे यार ये सेम बन गया तो आगे भी सब कुछ सेम होगा ना, तो इसके बाद आप आराम से सेम एज बिफोर, तो ऐसे भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है बेटे कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अच्छा, सॉरी मैं कहाँ चला गया, यहाँ पर, हाँ। और क्या डाउट थे आपके? एग्जाम्पल नंबर 14 में 20 एंड 21, ठीक है? 13 एग्जाम्पल में अपन आते, पहले 20 21 पर इधर आ जाते। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 20th एग्जाम्पल में साइन ऑफ ए प्लस बी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना? मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों करेंगे अपन, पहले 20 करना पड़ेगा फिर 21, ठीक है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, लेट अस ट्राई टू सॉल्व देम। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अपने को बता रहा है। देखो आपकी ना हैबिट होनी चाहिए कि बार बार फॉर्मूला लिखो, साइन सी प्लस साइन डी ये फॉर्मूला लिखो आप, और साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लिखो, ठीक है? कोमल बेटे मेरे को दोनों फॉर्मूले जल्दी जल्दी बोल के बताना है ना। साइन सी प्लस साइन डी क्या आता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। हम्म, Yes, sir. 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. गुड। और नीचे वाला? 2 cos c plus d upon 2 और into sin c minus d upon 2. सही बात है, ठीक है? इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, मैं नए बच्चों को भी ट्रिक बता दूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? ट्रिक कुछ भी नहीं है, देसी तरीका है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, खत्म। आपको बस देखना है कौन से नंबर का फॉर्मूला अपन ले रहे हैं, लास्ट में एक माइनस आता है, ठीक है? 2 तो हर किसी में आता ही है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्मूले, तो फर्स्ट और सेकंड साइन, साइन कॉस, कॉस साइन लिखा, ओके? तो ये हो गया अपने दोनों फॉर्मूले, इनको अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है? तो ऊपर वाले में साइन ऑफ ए प्लस बी में मैंने क्या करा, 2 टाइम्स साइन ऑफ, अब देखो यार यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है सी और डी की जगह, तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार, यहाँ पे सी डी पे अपने को फॉर्मूला सी और डी के टर्म्स में याद है, लेकिन ऊपर ए और बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे याद रखो, दोनों का सम बाय 2 और दोनों का डिफरेंस बाय 2, और बाहर क्या आएगा, साइन कॉस, तो बाहर आएगा साइन और कॉस, और अंदर की बात, अंदर की बात तो हम सबको पता है क्या आएगा, दोनों का सम बाय 2 और दोनों का डिफरेंस बाय 2, ये लिख लो। अच्छा ये हो गया आपका न्यूमरेटर। नाउ विल टॉक अबाउट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखते क्या आ जाएगा, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये कॉस और साइन, 2 कॉस साइन, दिख रहा है आपको? तो पहले बाहर की बात लिखेंगे फिर अंदर की बात, 2 कॉस इंटू साइन, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, बस बराबर। अभी देखो साइन ऑफ, सॉरी मैंने ए और बी की जगह सी डी लिख दिया, कोई बात नहीं, ए प्लस बी बाई 2 और ए माइनस बी बाई 2, ठीक है? अभी देखो क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कुछ ना कुछ तो कैंसिल होना चाहिए, नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, 2 तो कैंसिल हो रहा है, चलो कुछ भी कैंसिल हुआ। अब देखो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 अपॉन कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई 2, क्या आपने बचपन में ये पढ़ा था कि साइन ऑफ एनी एंगल लफड़ा अपॉन कॉज ऑफ दैट एंगल लफड़ा, साइन लफड़ा बाय कॉस लफड़ा क्या होता है, टैन ऑफ लफड़ा, लफड़ा तो आप लोग जानते ही है ना? तो साइन ऑफ दिस थिंग अपॉन कॉज ऑफ दिस थिंग क्या हो जाएगा, टैन ऑफ दिस वेरी थिंग, तो टैन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, है ना? यहाँ पे लफड़े को मैं ए प्लस बी बाई 2 बोल रहा हूँ, और कॉस मसाला अपॉन साइन मसाला इज कॉट मसाला, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ मसाला, ठीक है? मैंने आपको बोला ही था ये बहुत ईजी है, एक बार में आता है, इफ यू नो द रिडक्शन, इफ यू नो द सी एंड डी फॉर्मूला, ठीक है? तो लिख लो इसको,
ऐसे क्वेश्चन देख के तो नहीं छोड़ रहा हूँ ना कि क्वेश्चन मुश्किल दिख रहा है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। 21 पे भी आपको डाउट था, मैं बता देता हूँ। इनफैक्ट 21 इज सिमिलर टू द वन वी डिड राइट नाउ, बट वी विल स्टिल सॉल्व इट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं 21 में आप लोगों से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला है, पूरी क्लास ने एक ही मेथड से किया होगा अगर किया है तो, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट हियर। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कॉज ऑफ सी प्लस कॉज ऑफ डी। ओके एडिन ब्रो, मुझे ये बताइए कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉस सी माइनस कॉस डी भी बताना है ना, आराम से, टेक योर टाइम। यस सर। 2 cos c हम्म 2 cos c plus d by 2 हम्म cos c minus d by 2 ठीक है, अगला वाला। minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। गुड, वेरी गुड। देखिए ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, बस आपको लगाना है। कहाँ दिक्कत गई थी बताओ इस क्वेश्चन में? आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉज ऑफ ए प्लस बी, कॉज ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ बी, है ना। तो कॉज ऑफ सी प्लस कॉज ऑफ डी जैसा ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बस सी डी की जगह ए भी आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि ये फॉर्मूला पढ़ाते वक्त मैंने आपको कुछ और समझाया होगा, नथिंग। मैंने फॉर्मूला पढ़ाते वक्त डायरेक्टली लिखवाया था कि ऐसा फॉर्मूला होता है, याद कर लो, खत्म। मैंने कुछ भी इसके पीछे की थियरी नहीं बताई थी आपको, कोई डेरिवेशन नहीं बताया था, है ना, इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। तो आप लोग अगर फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हो तो भी आपको सब कुछ समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले भाई, याद तो करना ही पड़ेगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी देखिए क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी को अपन लिख देंगे 2 कॉस, दोनों का सम बाय 2 इंटू कॉस, दोनों का डिफरेंस बाय 2, ठीक है। और नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो ए माइनस बी बाय 2। अच्छा, ये 2 से 2 उड़ा दिया। और देखिए कॉस ऑफ मसाला अपॉन साइन ऑफ मसाला इज कॉट मसाला, ठीक है। एक माइनस साइन जरूर आएगा, तो अपन उसको देख लेंगे, ऐसा कुछ माइनस साइन आना तो चाहिए यार, कॉस सी माइनस कॉस डी। लेकिन आरएचएस में माइनस साइन दिखाई ही नहीं दे रहा है। मिनट, ओके, थोड़ा सोचने दो मुझे भी। ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, आपने नोटिस भी नहीं करा। क्या गलती करी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ना बी फॉर बॉम्बे पहले लिखा हुआ है, ए फॉर आगरा बाद में लिखा हुआ है। तो हमें ना कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले में चेंजेस हो जाएगा ना यार। सी और डी में पहले सी प्लस डी आता है, फिर सी माइनस डी आता है, राइट। तो जो पहले लिखा है वो पहले लिखना चाहिए। तो यहाँ पे बी पहले लिखा है, तो यहाँ पर अपने को बी प्लस ए लिखना चाहिए। ऑल्दो ए प्लस बी और बी प्लस बी में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको ए प्लस बी ही रहना तो नथिंग चेंजेस, बट यहाँ पर बी माइनस ए आ जाएगा, दिस चेंजेस एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये 2 और 2 मैंने काट दिया, ये वाला जो माइनस है ना, एक बात मेरे को बताइए कि साइन ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर होता है। ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में पढ़ा था। मतलब साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव एंगल डालो तो वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो उसी तरीके से वो नेगेटिव साइन को अंदर भी ले सकता है। आप ऐसे सोच लो ना यार, नेगेटिव साइन अंदर चला गया, ऐसे सोच लो, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। ऐसा होता नहीं है कि नेगेटिव साइन बाहर कॉमन आ गया, लेकिन ऐसा अपन इमेजिन कर लेते हैं। होता क्या है एक्चुअल में कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज नेगेटिव ऑफ दैट एंगल, नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल, सिंपल। किसी भी नेगेटिव एंगल का साइन वैल्यू जो आएगा वो माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर आएगा। ये एक सिंपल सा रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अपन ऐसे इमेजिन कर लेंगे माइनस साइन बाहर जा सकता है, और अगर बाहर जा सकता है तो वापस अंदर भी आ सकता है ना। तो ये वाला जो माइनस साइन है ये अंदर आ सकता है, किसके, इस वाले साइन के अंदर। इस वाले साइन के अंदर आ जाएगा तो बी माइनस ए को एक खटाक से ए माइनस बी बना देगा, नहीं चमका, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। आई बिलीव आपको यही डाउट होगा, हो सकता है। और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ऊपर हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। नाउ कॉस मसाला बाय साइन मसाला इज कॉट मसाला। कॉट मसाला, मसाला मतलब भावनाओं को समझो, मसाला मतलब हो गया ए प्लस बी बाय 2,
तो कॉट ऑफ a प्लस बी बाय 2, और यहाँ पे कॉस मसाला बाय साइन मसाला भी लगे इन भी, साइन ऑफ मसाला मतलब साइन ऑफ a माइनस बी बाय 2, सॉरी कॉट मसाला आएगा ना, सॉरी कॉट आएगा। बस हो गया, प्रूव हो गया। क्या ही था इसमें, इजी क्वेश्चन। ओके, बस ध्यान रखना है यहाँ पे कि बी पहले दिया हुआ है, जो पहले दिया है वो पहले लिखने की हैबिट रखिए आप। ओके, तो 14th एग्जाम्पल में किसी को कोई भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी, एनीवन, जिसको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। 27th क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है, इफ यू रिमेंबर वेल, वी हैव डन इट इन क्लास। साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं इसमें अपन, 28 29 सारे हो जाएंगे, 30 31 भी हो जाएंगे, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू। आप नहीं भी करोगे तो भी काम चलता है, कोई सर दिक्कत। 24 बताएंगे क्या? 24 ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, थोड़ा सा वेट करते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, ए प्लस बी प्लस सी भी पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ कि आप इसमें करें क्या। मैं आपको हिंट देता हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना उस चीज से, कि आप इसमें ना दोबारा से कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए पेयर वाइज, कर ही लेते हैं ऐसा। किसी का आंसर आया हो इस वाला 24 का तो मुझे बताना, एनीवन जिसने सॉल्व किया हो सक्सेसफुली तो मुझे बताना, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं आपको जब तक एक्सप्लेन करता हूँ, देखो इसमें आप करो क्या, मैं आपको हिंट देता हूँ। कोई भी दो पेयर चूज करो। अब कौन कौन से दो पेयर चूज करेंगे अपन, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसके साथ किसको पेयरिंग करना ज्यादा उचित रहेगा अपन वो सोचते हैं। सोचो ए प्लस बी माइनस ए, इनको अगर मैंने पेयर कर दिया तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, दोनों के सम में सी सी कैंसिल हो जाएगा, सही राइट। और ए प्लस बी का डबल आ जाएगा, बाई 2 करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। नॉट बैड, नॉट बैड। और यहाँ पर दोनों का ऐड करते हैं अगर, तो माइनस ए कैंसिल, बी और माइनस बी कैंसिल, और सी, क्या बात है, मेरे ख्याल से तो ये तो बड़ा अच्छा बन गया। तो आप ऐसे पेयरिंग कर दो, ठीक है, इसकी और ये ब्लू वाले की पेयरिंग कर दो। सेम चीज अपन नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा, पेयरिंग कर दिया मैंने तो अपन क्या फॉर्मूला लगा पाएंगे यहाँ पे, अब कौन सा फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, आप लोगों को है ना ये भी डाउट आएगा कि सर हमको कैसे ये सर चीज, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर पहले दो टर्म और लास्ट दो टर्म को पेयर करेंगे तो भी चलेगा ना, वो सेम ही हाँ मैं आएगा वही सर? बोलने वाला था, अभी मैं एग्जैक्टली वही चीज बोल रहा था कि आपको ये भी डाउट आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर कौन से पेयरिंग करे कौन से पेयरिंग नहीं करे, है ना। तो यार दैट इज टोटली अप टू यू, आपका जो मन करे वो कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा क्या ज्यादा दिमाग लगा लिया यहाँ पे, कि यहाँ पे अपन बी ए, ये देखोगे ना आप, ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, तो मेरे को लगा चलो सी सी कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी आएगा। इनफैक्ट अगर अपन, जैसे कि आप मेरे से कह रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड को भी करते तो भी हो जाता, देख लेते करके, जैसा करना है चलो फर्स्ट और सेकंड कर लेते, फिर मेरे तरीके से भी करके देख लें, ठीक है। तो मेथड 1 अभी जो मैंने आपके सामने शेड करा है उसके हिसाब से करके देख लेते। तो लेट मी थिंक अबाउट समथिंग, माइनस से कैंसिल होगा और हाँ सब कुछ सेम ही आएगा। चलो कैसे भी कर लो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चलो लेट अस डू इट, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू के तरीके से अपन कर सकते हैं, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, पहले हमेशा मेरी हैबिट है 1000 बार अगर मौका मिले तो 1000 बार फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूला लिखने में कभी भी कंजूसी मत करो वरना आपको याद ही नहीं होगा भाई। एस एल लोनी का सिर्फ यही पर्पस है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। मैं आपको कल एस एल लोनी का कोई भी होमवर्क नहीं दूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया अभी तक उनको टाइम मिल जाएगा, और जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो लोग दोबारा सॉल्व कर सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट है, और जो कर चुके हैं वो इसको रिवाइज कर सकते हैं आराम से, मतलब आपके लिए बेसिकली काइंड ऑफ एक रिवीजन रेस्ट हो जाएगा। अच्छा कमिंग बैक, तो इधर देखते हैं अपन, कॉस ऑफ सी प्लस डी होता क्या है, थर्ड फॉर्मूला होता है, मतलब साइन कॉस कोसाइन कॉस 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 मतलब टू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है। और नीचे साइन सी प्लस साइन डी बन रहा है क्या एक्चुअल में, आई वॉज एक्चुअली स्लाइटली राइट व्हेन आई वॉज डूइंग दैट, मैं स्टार्टिंग में जो कर रहा था, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ये साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्म बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे चिंता की कोई बात नहीं है, फॉर्मूला लिख दो फिर अपन डिसाइड करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी लगाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला साइन कॉस मतलब साइन और कॉस, याद तो आपको करना ही है ना।
चाहे आपने लेट ज्वाइन करा हो चाहे आपने अर्ली ज्वाइन किया हो, याद तो आपको दोनों ही केस में करना है, साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, साइन सी माइनस साइन डी भी लिख देता हूं मैं। सेकंड फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन, तो कॉस साइन कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, अब आते हैं अपन कॉस सी प्लस कॉस डी, ये वाला पहला वाला कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते, तो कॉस ऑफ सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो सी प्लस डी बाई टू मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को ऐड करो, मन में ऐड कर सकते हैं ना अपन, इतने बड़े तो हो गए, तो ऐड करोगे तो माइनस ए और प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी दो बार, तो टू टाइम्स बी प्लस सी आएगा, टू टाइम्स बी प्लस सी बाई टू, टू टाइम्स बी प्लस सी आएगा और नीचे बाई टू, तो ये टू टू कट जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली कॉस ऑफ बी प्लस सी लिख दूं, कोई तकलीफ किसी को, कॉस ऑफ बी प्लस सी लिख दिया मैंने इनटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो सी माइनस डी बाई टू करोगे तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस करना चाहोगे आप लोग, चलो करके देखते हैं। डिफरेंस करेंगे तो खोपचे में कर लो इधर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस ये वाला पूरा, तो माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो ये माइनस बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, टू ए आ रहा है, देखो ए प्लस ए टू ए, और आपको टू ए बाई टू करना है, तो टू ए बाई टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए लिख दूं। इज दैट ओके? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मेरे से तुरंत पूछ लेना, बाद में मत बोलना कि सर स्टार्टिंग से एक बार समझा दीजिए, क्योंकि क्या होगा ना कि स्टार्टिंग से समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है यार, समझो है ना, स्टेप बाय स्टेप डाउट पूछ लिया करो। अच्छा कॉस सी प्लस कॉस डी देखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, टू टाइम्स कॉस ऑफ दोनों का सम करेंगे अपन, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, तो सी और माइनस सी कैंसिल, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, क्या बचेगा, ए प्लस ए क्या होता है बेटा, टू ए बाई टू क्या हो जाएगा, ए, सिंपली ए लिख दूं मैं पक्का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, दोनों का डिफरेंस कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, तो ए और माइनस ए कट जाएगा, बी ओके, सी और माइनस ना 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 कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ से, ए माइनस बी प्लस सी और दोनों का डिफरेंस है ना, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, सब कुछ सही है, तो ए और माइनस ए बस कटेगा, माइनस बी और माइनस बी नहीं कटेगा, प्लस सी और प्लस सी भी नहीं कटेगा, तो क्या रहेगा अपने पास, हमारे पास रहेगा टू सी माइनस टू बी, ठीक है, और अपॉन टू भी करना है, तो ये ऊपर वाले टू कॉमन आके कट जाएंगे, तो सी माइनस बी आ जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि कॉस के अंदर आप नेगेटिव थीटा रखो तो भी वो क्या देता है, कॉस ऑफ थीटा देता है, तो मैं यहाँ पे सी माइनस बी लिखूँ या बी माइनस सी लिखूँ, फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल दोगे तो भी वो सेम वैल्यू ही देता है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा इटसेल्फ, तो कॉस ऑफ सी माइनस बी लिखूँ या बी माइनस सी लिखूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, बी माइनस सी इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा सुंदर दिख रहा है, बी प्लस सी है तो यहाँ पे बी माइनस सी आ जाएगा, थोड़ा ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, अब साइन सी प्लस साइन डी आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है ये, टू टाइम्स साइन, टू टाइम्स साइन और कॉस, तो टू टाइम्स साइन और कॉस, देखना ध्यान से है ना हर कोई, साइन के अंदर क्या आएगा, दोनों का एडिशन, अब ये दोनों एंगल का एडिशन तो हमको पहले से ही पता है, अरे यार ऊपर भी तो सेम एंगल का एडिशन किया था अपन ने, तो क्या यहाँ पर भी बी प्लस सी आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी ए आएगा पक्का, चलो बहुत बढ़िया, और यहाँ पर देखना आप यहाँ गलती करोगे आप सबसे ज्यादा, साइन ऑफ सी, ये सी है, माइनस साइन ऑफ डी, माइनस साइन ऑफ डी, ये साइन ऑफ डी है, ठीक है, तो सी प्लस डी बाई टू आएगा, पहली बात तो, पहला साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी क्या होता है, प्लस टू टाइम्स कॉस ऑफ, अरे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला मैं इसलिए लिखता हूँ हमेशा, कॉस ऑफ दोनों का सम बाय टू, दोनों का सम बाय टू अपन ने निकाल लिया था, ए आ रहा था, तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर साइन ऑफ दोनों का डिफरेंस बाय टू, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा था है ना, जो दोनों का डिफरेंस आ रहा था ऊपर
वो क्या आ रहा था, b माइनस सी माइनस बी आ रहा था एक्चुअली, सी माइनस बी आ रहा था, याद है आपको। लेकिन कॉस के अंदर कुछ भी एंगल रखो उसको फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट साइन इज वेरी सेंसिटिव। साइन में अगर आप सी माइनस बी रखोगे और बी माइनस सी रखोगे तो दोनों का अलग अलग मतलब हो जाता है। अच्छा इधर देखो, मैंने आपको सिखाया था ना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। तो इधर देखो हर कोई, साइन ऑफ सी माइनस बी को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, साइन ऑफ माइनस ऑफ बी माइनस सी, बी माइनस सी का नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन बी माइनस सी। ठीक है, तो ये साइन ऑफ सी माइनस बी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो साइन ऑफ सी माइनस बी को मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ साइन बी माइनस सी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ सी माइनस बी को माइनस ऑफ साइन बी माइनस सी। तो एक माइनस आएगा, वो यहाँ पे अपन एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस ऑफ साइन बी माइनस सी। देख लो, इस स्टेप तक आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से तुरंत पूछना, बाद में मत पूछना कि सर स्टार्टिंग से बता दो, बड़ा क्वेश्चन है भाई, है ना, स्टार्टिंग से मैं बता ही नहीं पाऊंगा फिर। स्टेप बाय स्टेप देख लो आराम से आप, टेक योर टाइम। ठीक है, अगला तो आपको सब आता ही है, इसके बाद अब हर कोई कर लेगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसके बाद वाला पार्ट बहुत ईजी है, यहाँ तक सब कुछ था। ओके, नाइस। एक्चुअल में ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक गलती हो गई अपने से, सी माइनस डी, देखो ए प्लस बी माइनस सी, ये सी है ना, ये इस बार ये सी का काम कर रहा है, माइनस ये डी का काम कर रहा है, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी और माइनस सी, ए और माइनस ए कट जाएगा और बचेगा क्या, टू बी माइनस टू सी। तो सिंपली आएगा आपके पास टू बी माइनस टू सी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली। सिंपली अपने पास अंदर क्या आएगा, टू बी माइनस टू सी बाई टू, तो सिंपली बी माइनस सी ही आएगा, यहाँ पे बी माइनस सी रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा, बच गए अपन, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रहेगा बीच में बस, है ना। क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया था ना, डी माइनस सी कर दिया था गलती से, ऊपर वाला ही कॉपी कर दिया था मैंने, ऊपर सी माइनस बी आया था, अपन ने अभी जो सीक्वेंस है वो डिफरेंस का अलग लिया है। तो देखो अब क्या क्या कॉमन ले सकते हैं अपन ऊपर और नीचे से, यहाँ से कॉज ए कॉज ए कॉज ए कॉज ए, चारों जगह से कॉमन आ रहा है, मतलब ऊपर से कॉज ए और नीचे से कॉज ए आ रहा है। अच्छा टू और टू तो हर किसी के पास है ही, ठीक है, तो टू टाइम्स कॉज ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू कॉस ए इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी माइनस सी, सॉरी। बस इसके बाद कर लोगे आप लोग, ये काट दो बाहर वाला, तो अंदर क्या बचेगा, फिर से कॉस सी प्लस कॉस बी जैसा कुछ बच रहा है। तो अब तो अपन लगा सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो अपने को बहुत अच्छे से आते हैं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी कौन से नंबर का फॉर्मूला होता है, थर्ड नंबर का, साइन कॉस कोसाइन कॉस 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 आएगा यहाँ पे ना, तो कॉस कॉस। ठीक है, आप मेरी स्पीड से मैच कर पा रहे हो, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप मैच कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। नीचे देखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूले में क्या होता है, साइन कॉस, तो साइन कॉस, अंदर की बात तो अपने को पता ही है। ठीक है, तो कॉस सी प्लस डी बाई टू क्या आ जाएगा, टू कॉस, दोनों का एडिशन करो, बी प्लस सी बी माइनस सी सी कट जाएगा, टू बी बाई टू आ जाएगा बी के बराबर, और दोनों का डिफरेंस करोगे तो बी भी कट जाएगा, टू सी बाई टू आ जाएगा सी के बराबर, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी और बी माइनस सी, दोनों का सम करोगे तो टू बी बाई टू आ जाएगा बी, दोनों का डिफरेंस करोगे तो बी भी कट जाएगा, टू सी बाई आ गया। ठीक है, तो कॉस सी और कॉस सी यहाँ से कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके सामने, टू और टू, कॉस बी अपॉन साइन बी, दिस विल बी कॉट बी, फाइनल आंसर विल बी कॉट बी। ठीक है, आंसर आ जाएगा,
वही कर चाहिए था अपने को, प्रूफ भी वही करना था। 24th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि पेयर वाइज कुछ अलग कर रहे हैं। आप कोई भी 2 पेयर ले लो, वैसे मैं ये और ये पेयर ले रहा था, बट इट डजेंट मैटर, आप कोई भी 2 पेयर ले लो, आपका आंसर सेम आएगा। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाना है। मैं भी आपको वो फॉर्मूला लगा के बता देता, लेकिन क्या होता है ना, लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ लोग सोचते हैं कि वो लगा देंगे, अपन लगा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी आंसर आता है, टाइम लगता है, ठीक है। हालांकि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला अपन याद रखेंगे ही नहीं, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल 14 में किसी को कोई भी डाउट? एनीवन? नो वन? पक्का? ओके, तो एग्जाम्पल 14 में अगर आपको डाउट नहीं है तो लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 13 नाउ। नाउ टेल मी बेटा कि एग्जाम्पल नंबर 13 में किसको क्या क्या डाउट है, जल्दी जल्दी बताइए। 13 में आपने डाउट्स लिखे? वैसे मैं एक बार पेज नंबर देख लेता हूँ। 116। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें आप लोग है ना, लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे उनमें आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आएगा, अदरवाइज आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में आपको डाउट आ रहा है, एडन को। कोमल को आ रहा है 13 and 10 क्वेश्चन में, 13 और 10, 13 and 10, 10 ये वाला है और 13 ये वाला है। ओनली इन क्वेश्चन नंबर 10। 13 में डाउट है एडन को, 14 में भी एडन को डाउट है, तो 14 और 13 में पहले बता, 10 पहले बताता हूँ चलो। 10th क्वेश्चन, पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, कर लेंगे अपन। ओके, हैव अ लुक। तो एग्जांपल 13। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोलो। सर बुक में 10th वाला क्वेश्चन अलग है सर, ये तो 7th वाला क्वेश्चन ये आ गया सर मुझे। ओके, आपका कौन सा क्वेश्चन है 10 वाला, एक बार पढ़ के बता दो मुझे। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन में? मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको? यस सर। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन है वो? सर ये 12th नंबर का क्वेश्चन है वो, हाँ 12th ही है, 12th क्वेश्चन। ओके ओके, तो ये बुक के हिसाब से मेरे को डाउट बता दो बच्चों, है ना, ये वाली जो आपके सामने स्क्रीन में ना, उसके हिसाब से डाउट बता देना। तो मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ आपको। 10th तो काफी इजी था, सही बात है, वही मैं सोच रहा था। 12th वाला देख लेते हैं। सर आपने जो बुक के पेज नंबर्स दिए वो भी अलग है। कोई बात नहीं यार, वो पीडीएफ में और रियल बुक में फर्क तो पड़ेगा ही, है ना। तो उसके लिए अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ कि रियल बुक खरीद लो, लेकिन कुछ बच्चों के पास नहीं है, तो कर लो थोड़ा सा मैनेज। एग्जाम्पल्स तो सेम ही है, पेज नंबर्स अलग है बस, ठीक है। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है ना। पेज नंबर्स तो अपन देख ही लेंगे, एग्जाम्पल्स अपने को पता है। 13 देखते हैं ना, 10th तो अपने को आता है, इजी। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 किसी ने सॉल्व किया है क्या? सॉल्व किया तो यू आर फ्री टू टेल मी योर सॉल्यूशन, अगर नहीं किया तो वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, कॉस समथिंग प्लस कॉस समथिंग माइनस कॉस समथिंग माइनस कॉस समथिंग, कौन से फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है? कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कौन से फॉर्म, कॉस। ओके ओके, माय बैड, एक्चुअली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बीटा प्लस गामा है, देयर इज अ डिफरेंस। तो व्हाट वी शुड डू, आइदर वी शुड एक्सपैंड इट ब्लाइंडली, जो कि हम करेंगे बिल्कुल, और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा है बताइए। डीफैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, 2 cos A cos B? मेरे को पता है ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, अरे मेरे को खुद याद नहीं रहता है, आप मजाक लग रहा होगा आपको, समझ रहे हो।
मेरे को खुद ये फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आई विल सक्सेसफुली सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट इवन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद रखने का एक ट्रिक पता है। मैंने आपको क्या बताया था, देखो 2 sin cos, cos sin, sin cos, cos sin, cos cos, sin sin, sin c प्लस sin d होता था ना, sin माइनस sin होता था, cos प्लस cos, cos माइनस cos। अभी देख लो यार, अब क्या दिक्कत है बताइए। cos c प्लस cos d दिया हुआ है, सॉरी cos a cos b दिया हुआ है, थर्ड वाला। 2 बार cos कब आता है, थर्ड वाले में, है ना। तो थर्ड वाला फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको, cos प्लस cos, बस तो लिख दो यहाँ पे cos प्लस cos। अंदर की बात यहाँ पे आपको फिर से पता है, यहाँ पर अंदर की बात होती है a प्लस बी और a माइनस बी। डी फैक्टराइजेशन में a प्लस बी और a माइनस बी, और फैक्टराइजेशन में c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। यहाँ पे आप फैक्टर्स पहले से थे, उसको अब सम के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये एक्चुअल में इस फॉर्मूले को आप दोबारा आप cos c प्लस cos d लगाओगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पर अगर आरएचएस में आप फिर से cos c प्लस cos d लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये एकदम एक दूसरे के उल्टे ही तो है यार, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे फॉर्मूले हैं। तो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। अब यहाँ नेगेटिव आता है। अब देखो, पहली बात तो मैंने कॉस ए कॉस बी लगा दिया, कॉस ए कॉस बी लगा दिया, चलो बहुत बढ़िया। लेट अस ट्राई टू अप्लाई। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है। हो सकता है अपना रिवीजन आज नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे अपन। लेकिन कोशिश होगी कि आज मैं आपको कम से कम थोड़ा सा बेसिक तो बता ही दूंगा, ठीक है। और आपको टाइम भी मिल जाएगा ना, जो भी नए बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैंने पूरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट दे रखा है, इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर लास्ट तक है। लेकिन क्या है ना कि दिक्कत ये है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि बाप रे इतने सारे लेक्चर्स है ना, जस्ट स्टार्ट। पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, जस्ट शुरू कर दो आप। जब आपके 3-4 हो जाएंगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा कि अरे वाह, अपना टास्क तो आधा हो गया। और मैं उस बीच में आपको बहुत कम पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं हो कि आपका लैग हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे अपन बाकी की चीजें कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, कॉस समथिंग इंटू कॉस समथिंग है, लेकिन यहाँ पे 2 की कमी है। मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है तो 2 होना चाहिए यहाँ पे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 दे देंगे ऊपर और एक 2 नीचे दे देंगे। 2 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेसिकली, सेम विथ हेयर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। उससे फायदा ये होगा कि ये 2 कॉस ए कॉस बी जैसा कुछ बन जाएगा। अब 2 कॉस ए कॉस बी होता क्या है, बाहर हाफ आएगा, है ना। और 2 कॉस ए कॉस बी होता है कि कॉस ऑफ दोनों एंगल का सम प्लस कॉस ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस। तो कॉस ऑफ दोनों एंगल का सम कर दो भाई, दोनों एंगल का सम करोगे तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको सबको, और गामा दोनों का सम कर दोगे तो क्या आपके सामने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। कोई फटफड़ाहट किसी को, पक्का? दिक्कत हो तो तुरंत पूछना। प्लस कॉस ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आ जाएगा। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, यहाँ तक लिखो। माइनस, देखो ये वाला 2 जो है इस कॉस ए कॉस बी के साथ तो मिल गया, और नीचे वाला 2 बेचारा अकेला पड़ गया। तो नीचे वाला 2 अपन लिखेंगे यहाँ पे हाफ। ठीक है, ये चीज मैं मिटा दूंगा अभी। देखिए भाई, कॉस ए कॉस बी फिर से आ रहा है, तो कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ दोनों एंगल का सम और प्लस कॉस ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस। तो कॉस ऑफ दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, सॉरी बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थोड़ा ऐसे सीधे तरीके से लिख देते हैं ना, सुंदर दिखाई देता है। ये मिटा दूं मैं, ओके। और दोनों एंगल का डिफरेंस, दोनों एंगल का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का डिफरेंस हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। इस स्टेप तक किसी को डाउट हो तो मेरे से तुरंत पूछना, बाद में नहीं पूछना, क्योंकि बाद में फिर मुश्किल होता है समझाना। ये हाफ को मैं कॉमन ले रहा हूँ, हाफ को ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट खोल दूं? ये देखो, पहला ब्रैकेट तो कोई भी खोल देगा, पहला ब्रैकेट खोलना बड़ा आसान होता है। दूसरे ब्रैकेट को खोलते हैं ना तो अंदर साइन चेंज होता है। आई होप ये सबको पता होगा, है ना। तो ये दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर प्लस साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये खोल दिया मैंने ब्रैकेट। क्या बात है सर, गजब काम किया आपने। अब क्या करें, ये देखो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उड़ा दिया। तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, माइनस ये वाला माइनस तो इसको कैंसिल हो गया ना, ये वाला और ये वाला cos का टर्म कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। तो माइनस ऑफ cos ऑफ बीटा प्लस
गामा माइनस अल्फा। ओके चलिए बहुत बढ़िया। फिर से लगाएंगे cos c माइनस cos d, cos समथिंग cos माइनस cos समथिंग, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? विनायक जोशी जल्दी से बताइए मुझे, cos c माइनस cos d क्या होता है? प्रेजेंट ओके? Yes, sir, I am present. हाँ बेटे बताओ। Minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। ठीक है तो c प्लस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos c माइनस cos d का। ठीक है तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा। अपने पास एक माइनस आएगा बाहर में, ध्यान रखना है ना, माइनस आएगा और 2 टाइम्स साइन ऑफ दोनों एंगल का सम बाय 2 और साइन ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस बाय 2। बस तो दोनों एंगल का सम कर लेंगे। यस मेंटली कर लेंगे भाई, करके देखो दोनों को ऐड, दोनों को ऐड करो तो अल्फा और माइनस अल्फा गायब, अल्फा और माइनस अल्फा गायब हो गए। फिर बीटा और बीटा 2 बीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। माइनस गामा और प्लस गामा फिर से गायब, तो 2 बीटा आ रहा है। तो दोनों का सम कितना आ रहा है? 2 बीटा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बीटा आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्टली बीटा ही लिख दूं। अच्छा दोनों का डिफरेंस करते हैं, दोनों का डिफरेंस इधर कोपचे में कर लो। अल्फा प्लस डिफरेंस में जनरली बच्चे गलती करते थे, तो मैं नहीं चाहता आप भी वैसी गलती करो। दोनों का डिफरेंस माइनस अल्फा, सॉरी 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 सॉरी, माइनस बीटा माइनस गामा, माइनस बीटा माइनस गामा और प्लस अल्फा। ठीक है साइन चेंज होता है ना यार, अरे ये दोनों एंगल का डिफरेंस कर रहा हूँ यार, इतने में आप बिल्कुल रोने मत लग जाना। बीटा और माइनस बीटा माइनस गामा तो दिख रहा है। तो देखो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स अल्फा, और माइनस गामा तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स गामा। तो कॉमन ले लेंगे ना, 2 टाइम्स अल्फा माइनस 2 टाइम्स गामा हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड बाई 2 तो करना ही है, तो ये 2 2 कट जाएगा। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इसको बीटा सॉरी अल्फा माइनस गामा लिख, अल्फा माइनस गामा ऐसे लिख दें। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे यही तो प्रूफ करना था, क्या बात कर रहे हो सर, प्रूफ हो गया ना। साइन बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा, तो हमारा आंसर आ रहा है माइनस ऑफ साइन बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा। यार मेरे को तो गामा माइनस अल्फा चाहिए था, गामा माइनस अल्फा चाहिए था, बट मेरा अल्फा माइनस गामा आ रहा है। क्या करूं मैं बताइए? एनीवन मेरी हेल्प करना चाहेगा? गामा माइनस अल्फा बनाना है इसको। अरे माइनस जो है वो साइन के अंदर जा सकता है, ऐसा अपन ने इमेजिन किया था ना, अंदर जाएगा तो अल्फा माइनस गामा को गामा माइनस अल्फा बना देगा। साइन के अंदर ही जाता है वो, कॉस के अंदर नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, हेंस प्रूव्ड। कोमल समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन? 12th। अच्छा अभी एक और देखते हैं, जिसको भी डाउट था ये क्वेश्चन में, आई होप आपको समझ में आ गया हो। 13 14 में डाउट था एडन को, आई रिमेम्बर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा एडन आप एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, ये सामने जो पीडीएफ है ना उसके हिसाब से डाउट बताइए मुझे, कौन से क्वेश्चन में। यस सर, लास्ट के दो। लास्ट के दो। और किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो जो मेरे से नहीं पूछ पा रहा हूँ, स्टार्टिंग के अगर इजी इजी वाले क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो भी मेरे से आप पूछ सकते हो। चलिए लास्ट के दो क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले 13th एंड देन 14th। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या गिवन है। किसी से हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आपने ऐसे लोनी बुक कर लिया ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ। देखिए यहाँ पर भी आपको डिफैक्टराइजेशन फार्मूला लगाना चाहिए, लेकिन अपने को याद होना चाहिए उसके लिए डिफैक्टराइजेशन फार्मूला। ठीक है तो मैं अभी आपसे डिफैक्टराइजेशन फार्मूला पूछने वाला हूँ, किसी से भी पूछ लूंगा मैं, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? साइन, ये ए जो है ना ये n+1 के साथ मल्टीप्लाइड है और ये n-1 के साथ मल्टीप्लाइड है, ये एंगल के अंदर है, साइन के अंदर है। ठीक है तो साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है।
तो क्या मुझे 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला याद है? सुहानी बेटे मेरे को ये वाला फॉर्मूला बताइए, 2 sin a sin b वाला, सॉरी 2 sin a sin b, ये कौन सा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला होता है? और यहाँ पे cos a cos b है ना, तो 2 cos a cos b भी मुझे बताइए। क्या प्रेजेंट हो सुहानी? आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार। यस सर। हाँ बेटे बताइए मुझे। सर 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. गुड गुड, बहुत बढ़िया। और सेकंड वाला 2 cos a cos b sin cos cos sin cos cos, थर्ड वाला है बताइए। cos a plus b minus cos a plus b plus cos a minus b. बहुत बढ़िया। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, ये जो लास्ट वाला होता है उसमें a माइनस बी पहले आ जाता है, जनरली a माइनस बी बाद में आता है, बट ये लास्ट वाले फॉर्मूले में a माइनस बी पहले आ जाता है। मैंने आपको तरीके सब सिखाए यार, ठीक है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखा चुका हूँ, ऐसे याद रख लिया करो, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, ठीक है। तो ये सॉरी माइनस एक ही बार आएगा, 2 बार आएगा, और आपको पता है बाकी सारे फॉर्मूले कौन से हैं। तो ये देखो कितना शानदार ट्रिक है यार, आपको पता है पहले साइन प्लस साइन होता है, फिर साइन माइनस साइन होता है, 2 मिनट में पूरा फॉर्मूला लिख दोगे आप, कॉस प्लस कॉस और कॉस माइनस कॉस, ठीक है। फिर आपने देखा तो 2 बार साइन और साइन, तो लास्ट वाला फॉर्मूला मतलब कॉस ऑफ समथिंग माइनस कॉस ऑफ समथिंग, लेकिन ना यहाँ पे एक माइनस साइन होता है, देखो ध्यान से, इधर एक माइनस साइन होता है, तो वो माइनस साइन अपन इधर पहुंचा देंगे, है ना, ये माइनस साइन को यहाँ से हटा के आप यहाँ पे पहुंचा ही सकते हो, क्या दिक्कत है, किसने रोका है? तो मैं वही करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इधर और इधर। आई होप अपन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो डीफैक्टराइज करेंगे अगर अपन इसको, तो लेट अस सी साइन ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉज ऑफ दोनों का डिफरेंस माइनस कॉज ऑफ दोनों का सम, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो कॉज ऑफ दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, अच्छा देखो 2 की कमी है, 2 की कमी है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जबरदस्ती मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे चुपचाप डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने 1 ही मल्टीप्लाई करा है। आप देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा चीज वैसी ही हो जाएगी। सेम विथ हियर, यहाँ पर भी आप 2 मल्टीप्लाई करोगे और 2 डिवाइड कर दोगे, है ना, इसकी जरूरत है हमें। अब हम देखेंगे ये वाला 2 sin a sin b का फॉर्मूला, देखिए क्या लग जाएगा, कॉस ऑफ दोनों का सम करेंगे, तो n+1 इंटू ए और n-1 दोनों का सम करो, जल्दी से मेंटली कर सकते हो आप, n+1 इंटू ए प्लस n-1 इंटू ए, कितना हो जाएगा, ए और ए कॉमन ले लेंगे, ए और ए कॉमन ले लेंगे तो n+1 प्लस n-1, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, 2n आ जाएगा, 2 इंटू n इंटू ए ऐसा आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 भी तो करेंगे, और नहीं, यहाँ पर मैंने ना गलती कर दी, मैंने एक्चुअल में इनका सम करा है, मेरे को डिफरेंस चाहिए था, कोई बात नहीं, सम भी काम आएगा, चिंता ना करें। तो n+n आ जाएगा 2n, और दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, तो n+1 इंटू ए माइनस n-1 इंटू ए, तो a कॉमन ले लेंगे, तो n+1 माइनस n-1 इंटू ए, तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, 1+1 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना रहा है, 2a, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ cos ऑफ 2a माइनस दोनों का सम मैंने निकाल दिया, n और n 2n 2na 2 टाइम्स n टाइम्स a, ठीक है, और ये हाफ भी रहेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं जा रही है ना, देखो फॉर्मूला पता है तो सब आसान है। अगर आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले आपकी मदद कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको अगर ध्यान देना है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, स्टेट बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर है, हालांकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आना तो आपको चाहिए। अगला देखते हैं, हाफ टाइम्स, ठीक है, cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a cos b, तो ये 2 cos a cos b, ये पूरा फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई करा था, ताकि ये 2 भी आप यहाँ पे आ जाए। तो 2 cos a cos b क्या होता है, ये होता है कॉज ऑफ दोनों का सम, ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा है 2n, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है
दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2a। ठीक है, तो अब इधर से हाफ कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा cos ऑफ 2a माइनस ऑफ cos ऑफ 2na प्लस cos ऑफ 2na प्लस cos ऑफ 2a। क्या कैंसिल हो रहा है देखो जल्दी से, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये और ये बचेगा क्या, cos 2a cos 2a। तो कितने बार आ जाएगा, cos 2a और cos 2a दो बार ऐड करोगे तो 2 टाइम्स cos 2a आ जाएगा ना, 2 टाइम्स cos ऑफ 2a। क्या यहाँ से 2 और 2 उड़ा दूं, बिल्कुल, वाई नॉट सर, वाई नॉट। तो ये आ जाएगा cos 2a। ठीक है, तो वही चाहिए था अपने को, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में आप है ना लिख दो हैरी पॉटर। ओके, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। 13th हो गया, 14th भी देखते हैं, काफी सिमिलर है, लेकिन कर लेते सॉल्व क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूले का। ठीक है, अच्छा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अपन रिवीजन कल करेंगे, आपके लिए अच्छी बात है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट इन द मीन वाइल यू कैन सी ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस आप देख सकते हो, तो आपके पास आज समय है, एटलीस्ट 2 वीडियो आज देख लेना, 2 वीडियो कल देख लेना, क्योंकि कल भी मैं कुछ नया थोड़ी पढ़ाऊंगा, आई विल बी रिवाइजिंग ना। तो आप है ना फर्स्ट वीडियो से चालू कीजिएगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा पहले वीडियो, सबसे पहला वीडियो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, वहां से स्टार्ट करना, ये लेक्चर नंबर 1 से और फेज 1। तो आप होपफुली सब एक एक घंटे के लेक्चर्स है ना, ऐसा भी नहीं कि 1.5 घंटे के, सब एक एक घंटे, कुछ कुछ 54-55 मिनट्स के, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप चाहे तो यूट्यूब में तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो, 1.5 पे भी देख सकते हो, लेकिन वैसा मत करना क्योंकि स्टार्टिंग में मैं वैसे ही यार देखो मैं काफी तेज बोलता हूँ, फिर इसको आप 1.5 पे कर दोगे तो फिर आपको सब समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, कमिंग बैक टू दिस वन, साइन ऑफ n+1 और साइन ऑफ n+2a, तो 2 साइन वाले फॉर्मूले, तो 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को फॉर्मूले सारे याद रहते हैं, आपको भी रहने चाहिए, मतलब मेरे को याद नहीं रहता लेकिन मुझे ट्रिक याद है ना। देखो साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब देखो साइन साइन वाला फॉर्मूला लास्ट में आता है आपके सामने, ये माइनस आता है इसमें 2 है ना, बाकी सब में 2 होता है। तो मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि कभी तो याद हो जाए, है ना। ये होता है दोनों साइन का एडिशन, दोनों साइन का सब्ट्रैक्शन, दोनों कॉस का एडिशन, दोनों कॉस का सब्ट्रैक्शन। क्या दिक्कत है बताइए, कुछ दिक्कत है जीवन में? नहीं, ये जो माइनस साइन आएगा उसकी वजह से a+b जो है वो बाद में चला जाता है और a-b पहले आ जाता है, तो यहाँ पर a-b पहले आ जाएगा और a+b बाद में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 cos a cos b की बात करेंगे अगर अपन, तो cos c प्लस cos d आ जाएगा, cos c मतलब cos ऑफ समथिंग प्लस cos ऑफ समथिंग, और यहाँ पे अपने को समथिंग पता है क्या होता है, हमेशा a+b पहले होता है और a-b बाद में होता है, सिर्फ एक बार a-b पहले आ जाता है, वो कि ऊपर वाले केस में। चलिए ये दोनों फॉर्मूले, अब देखो मैं, आपने मेरी हैबिट देखी, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मेरे को तो याद है फिर भी लिख रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको मैं सिखा सकूं कि यार ऐसे करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। यही तरीका है फॉर्मूले याद करने का भाई। अगर आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट है तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतना आसान है आपके लिए। ठीक है, अच्छा तो 2 साइन ए साइन बी, तो अपन इसको खोल देते ना, देखो n+1a और n+2a। देखो यहाँ पे 2 की कमी है, 2 की कमी है तो मैं क्या करूं, एक 2 दे देता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर भी एक 2 दे देता हूँ और एक 2 ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, 2 साइन ए साइन बी, है ना, 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी हाफ रहेगा बाहर, कॉज ऑफ a माइनस बी, तो कॉज ऑफ a माइनस बी मतलब दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कर ले अपन, देखो n+1a माइनस n+2a, a तो कॉमन आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और दोनों का सम क्या आ जाएगा। अच्छा डिफरेंस अपन लिख लेंगे ना, डोंट वरी, दोनों का सम अपन लिखते हैं n+1a प्लस n+2a। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 -1 माइनस a आ जाएगा, और यहाँ पे सम करते हैं n + n2n आ जाएगा और 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, तो 2n + 3a आ जाएगा। चमका? नहीं चमका? अबे ऐड कर दो ना, n + n 2n और 1 + 2 3,
2n+3, ठीक है। हाँ, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, -a। यहाँ लिख दो। अच्छा रुको, ये बहुत बड़ा ब्रैकेट हो गया -a के हिसाब से, इतनी जगह मेरे पास है नहीं। cos ऑफ -a माइनस cos ऑफ a+b, दोनों का सम करो, दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2n+3 इंटू a, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पर देखते हैं, हाफ, ठीक है। लिखिए, cos a cos b, cos a cos b मतलब cos ऑफ दोनों का सम, cos ऑफ दोनों का डिफरेंस। तो cos ऑफ दोनों का सम करेंगे अगर, तो n+1 और n+2 का सम करेंगे तो 2n+3, ठीक है। और प्लस दोनों का डिफरेंस का cos, तो दोनों का डिफरेंस क्या आता है, -a, और -a का cos लिखेंगे अपन, cos ऑफ -a, ठीक है। ये आ जाएगा दूसरा वाला। लिखो यहाँ तक। ठीक है, ये तो मैंने सम जो किया है इधर रफ में किया है, इसको मैं मिटा सकता हूँ ना, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज दिस। दोनों का सम कर दिया मैंने। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, ये हाफ बाहर आएगा ना यार। देखो 2n+3a और 2n+3a, ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ माइनस साइन का, यहाँ प्लस साइन का, और दोनों में हाफ हाफ मल्टीप्लाइड है। मन की आंखों से देखो, दोनों में हाफ मल्टीप्लाइड है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, ये और, चलो मैं लिख देता हूँ ना, cos -a को मैं cos a लिख सकता हूँ, माइनस हाफ ऑफ cos ऑफ 2n+3a प्लस हाफ ऑफ cos ऑफ 2n+3a प्लस हाफ ऑफ cos a। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हाफ ऑफ cos a और हाफ ऑफ cos a, दो चीज को अगर ऐड करते हो सेम चीजों को तो उसका डबल आ जाता है। तो डबल ऑफ हाफ ऑफ cos a आ जाएगा। सही बात है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी cos a, जो आपको प्रूव करना था, ठीक है। cos ऑफ, यहाँ पे किसी को अगर समझ में नहीं आया तो cos ऑफ -a को आप cos a लिख सकते हो, ठीक है। नेगेटिव एंगल का cos जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रखना, cos -थीटा इज एज गुड एज cos थीटा, ठीक है। चाहे -30 डालो, आंसर वही आएगा जो 30 पे आता है, लेकिन साइन पे उल्टा होता है ना। साइन ऑफ -थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, इसमें माइनस बाहर आ जाता है। मैं वही बताता हूँ, साइन माइनस की उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है, और कॉस जो है वो माइनस को चबा जाता है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट किसी को एग्जाम्पल नंबर 13 में, तो यू कैन आस्क मी कोई भी डाउट। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 सबसे हो गया, किसी से हुआ है क्वेश्चन नंबर 8? हो ही गया होगा वैसे, इसमें क्या ही है, आराम से इसका आंसर 0 आता है, आई कैन सी दैट। बट किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है एग्जाम्पल नंबर 13 में, एनी क्वेश्चन दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, बताइए। अगर आपको डाउट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैंने आपको ये तीनों तो बता ही दिए शायद, है ना। और 11th अपन ने नहीं किया है, वो आप इतना तो समझदार हो कि इतना तो कर ही सकते हो, बट फिर भी पूछना है तो पूछ लो मेरे से, सब बता दूंगा मैं। 13 में कोई डाउट नहीं है, 14th अपना खत्म हो गया, ठीक है। 14th अपना आज खत्म हो गया है। तो ये वाला था एग्जाम्पल 14, वी हैव डन दिस। अब मैं चेक करता हूँ कितने बच्चों ने होमवर्क मेरे को भेजा है ना। अच्छा, आप ही लोग बता दो कितने लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया है ईमेल आईडी पे। हाउ सर मेनी ऑफ किधर यू? सेंड करना है? देखो मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग अपना होमवर्क जो है यहाँ भेजा करो, RJT maths@gmail.com, ठीक है। इस पर आपको होमवर्क PDF फॉर्मेट में फोटो खींचकर अच्छे से भेजना, 5 मिनट लगता है उस काम में, ठीक है। आप होमवर्क सॉल्व करो, कितना भी रफ तरीके से सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता है ना, मैं सब समझ जाऊंगा, आप बस भेजो। कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग करो, कोई फेयर तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है ना, जेई का एग्जाम है। तो आप कैसे भी करो सॉल्व, बस उसका फोटो भेज दो मेरे को, ताकि, फोटो नहीं मतलब PDF फॉर्मेट में, ऐसा मत भेजना कुछ बच्चे 15-15 फोटो भेज देते हैं, सबको आप PDF में मर्ज करो, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन यूज करो उसके लिए, एडोबी स्कैन यूज कर लिया करो, ठीक है।
चलिए, और कोई डाउट किसी को आज के जितने भी अपन ने डाउट डिस्कशन करें तो मेरे से पूछ सकता है। ऑलमोस्ट अपन ने सारे क्वेश्चन ऐसे लोनी के कर लिए। अब जो नए बच्चे हैं उन लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि आज आपके लिए, सबके लिए रेस्ट हो गया ना, कुछ भी अपन ने नया नहीं पढ़ा है, तो आज आपको बर्डन नहीं आया होगा। आप लोग क्या करें, स्टार्ट कर दे अब रिवीजन करना फ्रॉम यूट्यूब। तो ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से पढ़ो थोड़ा बहुत, एक एक दो दो वीडियो करो। और दूसरा है कि मैं आप लोगों का रिवीजन कल से स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको फेज 1 रिवाइज करा दूंगा, एक ही दिन लगेगा मेरे को फेज 1 रिवाइज करने में, हार्डली 1 डे, ठीक है। और फेज 2 रिवाइज करा दूंगा फिर मैं आपको परसों और नरसों, मतलब 2 दिन 3 दिन में हमारा सारा रिवीजन हो जाएगा। तो इस हफ्ते में आपको काइंड ऑफ एक रेस्ट दे रहा हूँ सबको। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लग रहा है वो लोग पूरा ऐसे लोनी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे लोनी का मेरे को होमवर्क नहीं भेजा, तो मैं तो यही मानूंगा कि आपने नहीं किया सॉल्व, कर लो सॉल्व, है ना। जितना भी आपके सामने अभी लिखा हुआ है ये पूरा आपको सॉल्व करना है। और नया होमवर्क आज मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 15 से। तो पेज नंबर 123 है यहाँ पे पीडीएफ में, एक ही पेज आगे है। रुको, यस, एग्जाम्पल नंबर 15 आपका होमवर्क है फॉर एवरीवन, ठीक है। और क्या कितने क्वेश्चन करने हैं आपको सॉल्व इसमें, पूरे 17 क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चंस, ठीक है। नॉट फॉर न्यू स्टूडेंट्स, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो सब एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो आपका कल के लिए होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 15, दिस इज फॉर टुमारो, दैट इज 22 ऑफ जुलाई। पूरा सॉल्व करोगे 17 क्वेश्चन सारे की सारे। आई वॉज नॉट नोइंग कि आपको भेजना है, ठीक है, भेज सकते हो मुझे आप प्लीज, है ना। मेरे को होमवर्क भेजो तभी मेरे को पता चलेगा कितने बच्चों ने भेजा है। ओके, अभी आप जीमेल में भेजना, मेरे को व्हाट्सएप पे होमवर्क मत भेजना, सबको ही जीमेल पर भेजो, ठीक है। चलिए, कोई डाउट आज के लेक्चर में, आज के जितने भी डाउट क्वेश्चंस थे उसमें आपको अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ लाइव, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़े थोड़े लेंथी है, लेकिन सब में आपको फॉर्मूले बार बार लिखने की हैबिट होनी चाहिए। कल क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल नंबर 15, क्या करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। कुछ 3-4 बच्चे हैं जो न्यू एडमिशन है, बाकी सबके सबके नाम मेरे को पता है। आप सबके होमवर्क में चेक करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 15 पूरा सॉल्व करना है आपको, पूरा एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। 17 तक देखो, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अगर मैंने आपको 17 तक होमवर्क दिया ना, तो आप ये मत सोचो कि और एक सिटिंग में पूरा 17 करूंगा, ऐसे मत सोचो। ये सोचो कि एक सिटिंग में मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन कर लूंगा, देन मे बी आई विल हैव माई लंच और डिनर, फिर उसके बाद में और 5-6 क्वेश्चन कर लूंगा। वैसे उस प्रोसेस में आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आपको लगेगा हो तो गया सारा। ऐसे 2 सीटिंग में आप निपटा दिया करो होमवर्क को, एक सीटिंग में पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कोशिश करो, एग्जाम्पल नंबर 15 आपका कल का होमवर्क है, फिर आगे के होमवर्क्स मैं आपको धीरे धीरे देता जाऊंगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए आज के लेक्चर का तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर।